नमस्कार, स्वागत है आपका पंचायत चुनाव वार्ता में। पंचायत चुनाव चर्चा के दौरान मौजूद हैं देश के अलग राज्यों से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के गांव नूनांगली में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी धर्मेंद्र जी, जो एक पेशे से एक पशु चिकित्सक हैं और अब की बार चुनाव मैदान में हैं। आइए इनसे जानते हैं कि उन्हें चुनावी उद्देश्य क्या है, उन्हें गाँव की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं और किन समस्याओं के निस्तारण के लिए चुनाव मैदान में है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। अच्छा, धर्मेंद्र जी से पहले आपसे बात करूं, पशु चिकित्सक हैं, खेती भी करते होंगे। हाँ, खेती है मान लो। चुनाव मैदान में क्यों है, क्यों प्रधान बनना चाहते हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या विडंबना, क्या मन में है? जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ सर आपको। देखो, सबसे बड़ी समस्या है जो गरीब आदमी है, जो अपनी बात कहीं भी तहसील तक, ब्लॉक तक नहीं पहुँचा पाता। जी, सुनिए ना आप जी। तो कई बार ऐसा देखा गया कि मैं भी जो है 10-15 साल हो गए मुझे भी देखते हुए कि गरीब आदमी को उसका हक मिल नहीं पाता। जी, जिसके जो उसके हक का जो भी आ रहा है नहीं, उस पर मान लो कोई आवास हो या उसकी पेंशन या उसकी कुछ भी ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार की तरफ से तो आती है और उस तक पहुंच नहीं पाती। पात्र लोगों को नहीं मिल पाती, पात्र को नहीं मिल पाती, अपात्र को मिलती। हाँ, अपात्र को मिलती है। जी, उसमें कुछ आदमी को थोड़ा जो है रिश्वतबाजी का भी खेल करते हैं। जी। और सबसे बड़ी यही बात है कि जिसके हक का जो है उस तक पहुंचना चाहिए, इसलिए आप चुनाव मैदान में। हाँ, इसलिए चुनाव मैदान में हूँ। दूसरी एक और बात है सर, जी, देखो हमारे गांव में इंटर कॉलेज जी, लड़कियों के लिए जी, होना अति आवश्यक है, जो कि इस विषय में कोई भी ध्यान नहीं दे पाता। एजुकेशन में आप कन्या शिक्षा जरूरी है। हाँ, कन्या शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऊन या झिंझाना जी, वहाँ जाना पड़ता है लड़कियों को। जी, जाने के लिए कोई साधन कोई वगैरह कुछ है नहीं। गांव से कोई बस जाती है, उसमें बैठ के चले जाओ। जी, पैदल जाते हैं और रास्ते में जो है कुछ भी दिक्कत हो जाती है बच्चों को। जी। हाँ, दूसरा इस साल हम आपसे बात करूँ, कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति की, प्रत्येक गांव की आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहले होती है मेडिकल फैसिलिटी, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके? हाँ, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ सर, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। जी, देखो, एक स्वास्थ्य केंद्र जी, जैसे कि मिनी हेल्थ सेंटर जो है जी, यहाँ पे होना चाहिए। जी, हमारे गांव में ये नहीं हो सकता कि अकेले को ना मिल गए, 2-3 गाँव को ही मिल जाए। जी। जैसे चौंदाड़ी हो गया, पुरमाफी हो गया, ये हो गया आपका दरगाहपुर हो गया। कोई पीएचसी आपके गाँव में नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। तो व्यक्तिगत ही जो भी साधन होते हैं, व्यक्तिगत चिकित्सा होती है। हाँ, व्यक्तिगत ही होती है। यदि कोई इमरजेंसी आ जाए तो बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना पड़ता है, गाँव में कुछ नहीं है सुविधा। गाँव में कुछ नहीं है। अच्छा, वो डिस्पेंसरी वगैरह? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। एजुकेशन की बात आप कर रहे थे? हाँ, एजुकेशन की बात कर रहा था मैं। तो गांव में जो है इंटर कॉलेज होना चाहिए, कम से कम लड़कियों के लिए तो होना ही होना चाहिए। जी, हाँ जी। तो अब से पहले कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? ऊन या झिंझाना। कितनी दूरी होती है यहाँ से? 7-8 किलोमीटर। आवागमन क्या है? कुछ भी नहीं, पैदल का ही है। दिनाली तक तो पैदल ही है जी। ना, उसके बाद कोई बस वस मिल जाए ठीक है, नहीं तो फिर पैदल जाना पड़ेगा। अच्छा, उससे अलग सार्वजनिक पुस्तकालय गाँव में है कोई? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन, खाद्य वितरण, राशन वितरण इसको बोलते हैं। हाँ। इससे अलग वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन है कुछ लोगों की अब बनने लग रही है। जी। हाँ, वैसे ये नहीं है कि सभी की बनी है पहले से, ऐसा कुछ नहीं है जी। अब बनने लग रही है कुछ की। राशन वितरण ठीक है? राशन वितरण ठीक है। अच्छा, इससे अलग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए जो मकान बनाए हुए हैं, अब लिखे जा रहे हैं, अब तक तो बने नहीं। अभी तक नहीं बने? नहीं, अब तक कुछ नहीं बने। जी। अच्छा, इससे अलग भी काफ़ी मुद्दे होते हैं गाँव में। जैसे बात करूँ, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड सरकार बनाती है, 5 लाख तक फ्री चिकित्सा होती है। हाँ, वो बने हुए हैं आपके गाँव? हाँ, कुछ बने हुए हैं पर ज़्यादा नहीं है। पूर्णता नहीं बन पाई? ना, पूर्णता नहीं बन पाई। जी। अच्छा, जल निकासी की स्थिति कैसी है गाँव में? जल निकासी की ठीक है जी, जल निकासी की ठीक है। तालाब है। हाँ ठीक है, तालाब। हाँ, तालाब वैसा ठीक है तालाब, पर उसका कुछ तो उसका अतिक्रमण भी हो रखा है जी। दूसरा साफ सफाई नहीं है उसके आसपास में। अगर आप प्रधान बनते हैं तो उस पर प्रयास करें? बिल्कुल, उसका मैं प्रयास करूँगा, साफ सफाई उसकी और उसकी जो है बाउंड्री वगैरह कुछ, और उसके आसपास जो है थोड़ा जो है पार्क महिलाओं की? हाँ, नहीं पार्क सभी के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए जी। उसका थोड़ा जो है पार्क बन जाए, ताकि जो है शाम शाम के टाइम जो है घूमने वहाँ आदमी चले जाए। बारात घर है कोई गाँव में? बारात घर नहीं है, उसकी मूल आवश्यकता है। कोई खेल स्टेडियम? खेल स्टेडियम भी नहीं है। तो है क्या, ये बता सकते हो? और ये तो बात बताई थी भाई साहब को अभी। ये कुछ नहीं है, और यही मुद्दे हैं जिनके लिए मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। नहीं, चुनाव के लिए आप लड़ रहे हैं, आप अच्छी बात है, आप चुनाव मैदान में, राजनीति अच्छी बात है, लेकिन वो सही तरीके से करी जाए।
क्योंकि ऐसा होता है गांव में प्रधान बनते हैं, जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, पैसे आते हैं, समस्याएं जो भी तो रहती हैं। हाँ यही तो बात है, समस्या जो कि तो रहती कथनी और करने फिर अंतर हो जाता है। जैसे आप अभी वादे कह रहे हैं कि मैं कराऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल सही चुनाव के बाद तो वादे कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं बताऊँ आप क्या आपको कर रहे बात, हाँ? आपके साथ क्या रहेगा? मैं बताता हूँ क्या रहेगा मेरे साथ। देखो ऐसा है, समस्या क्या होती है प्रधानों की, जी वे चुनाव में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, जी 20-30 लाख रुपए खर्च कर देते हैं जी तो इस वजह से जो है वे बेचारे काम नहीं कर पाते। जी अब उन्हें अपना पैसा पूरा जी। करेंगे, ऊपर अधिकारी को भी खुआएंगे, जी जब तो काम चलेगा। जी जो अपना पैसा पूरा कर उस चीज़ में लग जा फिर मैं। जी अब मेरे साथ क्या समस्या है कि मेरे पास खुद पैसा नहीं है, जी और इसीलिए जो है जी थोड़ा ये कहा जा रहा कि वे तो बुद्धा कैंडिडेट है, जी ये तो बुद्धा कैंडिडेट है, ये पैसे नहीं लगा पाएगा। जी क्योंकि मैं तो सीधम सीधे एक ही बात कहूँ भाई, मैं तो अपने सिद्धांतों पर इलेक्शन लड़ूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, जी शराब नहीं है, पैसा नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। जी बस इतना है कि होने के बाद में, बनने के बाद में मैं जो है काम की गारंटी दूँ। जी हाँ, क्योंकि मैं पैसा लगाऊंगा तो फिर मैं पैसा खाऊंगा क्यों। जी। अच्छा, महिलाओं के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या मुद्दे हैं? महिलाओं के लिए चुनाव में महिलाओं को सब भूल जाते हैं। हाँ देखो मैं बताऊंगा महिलाओं के लिए। देखो ऐसा है, विधवा पेंशन, जी वृद्धा पेंशन। जी। अच्छा, उनके स्वयं सहायता समूह इस प्रकार बनते हैं, स्वरोजगार योजनाएं जो आती हैं उनके लिए? हाँ देखो जो भी आती है, देखो मुझे तो पता नहीं भाई आती क्या है अभी। जी बनने के बाद पता लगेगा क्या क्या आती है, जी। और उसके बाद ही जो है करा जाएगा जी जी। कि पहले कैसे क्या कैसे हुआ बताओ आप। अच्छा, आप साल अभी कहीं प्रत्येक चुनाव मैदान में हैं, हाँ मेरे अलग तो लोग आपको वोट क्यों देंगे? हाँ बिल्कुल क्यों देंगे? उनकी मर्जी है, जो उन्हें कोई विश्वास होगा तो देंगे। नहीं, आपको क्या लगता है आपको क्यों देंगे? आप किस आधार पर चुनाव मैदान में हैं? मैं बताई तो 3-4 चीज़ अभी आपको। जी देखो लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज, जी तालाब, जी स्वास्थ्य केंद्र, जी। अच्छा, बारात घर। अब से पहले कोई ऐसा कार्य गांव में कराया से विश्वास आपको लोगों पे है? देखो अब से पहले मेरे हाथ में क्या था जो मैं कराता। नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा कोई काम, जैसे राशन, ये कोरोना काल गया है, कोई राशन वितरण वगैरह? हाँ नहीं, यहाँ गांव में राशन की कोई समस्या तो नहीं आई लोगों को। अगर किसी को समस्या आई तो हमने उसकी हेल्प करी। जी, करी आपने? हाँ बिल्कुल हेल्प करी है जी। हाँ। अच्छा, आपका जो क्षेत्र है कृषि जुड़ा हुआ है, कृषि विधेयक को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं? कृषि विधेयक को जी, किसान आंदोलन चल रहा है। हाँ 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 हाँ, ये बिल गलत है जी देखो ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार ने बिल की कॉपी कहीं शो नहीं करी। जी करी हो तो आप बताओ, आप तो न्यूज़ से हो ना। जी कहीं शो करी हो तो बताओ। जी कहीं किसी नेट पे, गूगल पे या कहीं भी कुछ नहीं है। देखो अगर वो कोई उन्होंने बिल लाए हैं वे, तो कम से कम जनता को उसे दिखावे तो, पढ़ावे तो कि भाई ये बिल है। अब यही नहीं पता किसी को बिल क्या है। अब जो जानकार आदमी है वे क्या कि इससे जो है इतना बड़ा नुकसान होगा, ऐसा होगा, हमें दिख भी रहा है नुकसान होगा। जी। अच्छा, एक कार्यक्रम चला रहे हैं, हमारा प्रधान कैसा हो, हमारी एक मुहिम है कि प्रधान कैसा होना चाहिए। जी आप क्या मानते हैं प्रधान के अंदर क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए? देखो प्रधान के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि जिसके हक का जो भी योजना आए जी वह उस तक पहुँचे, जी उसकी रास्ते में कहीं बंदरबाट ना हो, जी और अपने गांव के लिए विकास कोई कार्य कुछ भी हो, जी या कहीं किसी मंत्री से, एमएलए से या लखनऊ तक जाना पड़े तो उसके लिए जाओ, अपने गांव के लिए कुछ भी काम लेकर आओ, कराओ बस निष्पक्ष। और क्या। शिक्षा कितना महत्व देते हैं प्रधानमंत्री? शिक्षित कितना होना चाहिए? देखो शिक्षित तो हम क्या कह सकते कितना होना चाहिए। नहीं, एक आंकड़ा, एक मानक, एक बात तय कर दे कि इतना शिक्षित तो कम से कम होना चाहिए, अनिवार्यता होनी चाहिए कुछ? हाँ अनिवार्यता होनी चाहिए, बाकी इसमें क्या कह सकते कितनी होनी चाहिए तो देखें सरकार कितनी होनी चाहिए। जी। अब हमने तो एक चीज़ देखी है जी, BA करने वाले भी उल्टे सीधे काम करे बावले हो जा। जी। अच्छा, एक अनपढ़ आदमी एक जो 8वीं कर रहा है वो ठीक काम कर जाए, ऐसा भी तो है जी। अच्छा, कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों का प्रचार प्रसार को लेकर। अच्छा। क्या आपके गाँव से कोई शहीद हुआ है? कोई नहीं कोई शहीद नहीं हुआ है? नहीं, परिवार से कोई कोई नहीं। स्वतंत्रता सेनानी? कोई स्वतंत्रता सेनानी कौन हमारे गाँव में? नहीं कोई शहीद द्वारा आपके गाँव में? नहीं, शहीद द्वारा कोई नहीं हमारे गाँव में। अच्छा, एक बात बताओ, शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, क्या आज वो हो रहा है? नहीं तो होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ होना तो प्रधानी क्या भूमिका हो सकती है उसमें? चाहिए। भूमिका उसमें हो सकती है, एक तो शहीद द्वार बनना चाहिए गाँव में। जी जो भी आदमी गांव में बाहर से जो है गांव में आवेगा वो देखेगा भाई शहीद द्वार, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जो भी। जी। हाँ एक द्वार होना चाहिए जो दिखाई दे एकदम से भाई जो है। अगर आपको जनता मौका देती है? हाँ तो शहीद के लिए द्वार बनाऊंगा जी।
कोई गोष्ठी का आयोजन करेंगे? हाँ गोष्ठियों का आयोजन करेंगे आप? हाँ बिल्कुल करेंगे। अच्छा, हम यदि पूछ लें हम किसी बच्चे से बुला के आपके गाँव के कि शामली के 10 शहीदों के नाम बताते स्वतंत्रता सेनानी, क्या बता पाएगा? शामली के नहीं, मुश्किल है। 10 खिलाड़ियों का नाम बता दें, क्रिकेटरों के। हाँ क्रिकेटर नाम तो सब बता देंगे। बिल्कुल, यही तो समस्या है। क्रिकेटर को, फिल्म स्टार को सब जाने, बच्चे बच्चे की जुबान पे है, जी शहीदों को जानता नहीं कोई। जी। अच्छा, एक धार्मिक पर्व हिंदुस्तान का रहा है होली। होली पे हुड़दंग जो होता है शराब पी के होता है, और एक बार चुनाव भी है, चुनाव में पैसे बांटकर शराब पियाकर चुनाव को मैनिपुलेट भी किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो होली को लेकर कोई संदेश अपने ग्रामीणों को, अपने देशवासियों को देना चाहते हैं आप? जी। होली का संदेश मैं ये देना चाहता हूँ ग्रामवासियों को कि भाई शराब का सेवन ना करे कोई भी, जी क्योंकि शराब जो है ये कहा जाए कि सभी पापों की जननी है। जी इसे पीने के बाद ही पाप शुरू हो सारे, जी क्योंकि आदमी का अपने दिमाग पर कंट्रोल तो रहता नहीं। जी। तो शराब नहीं पियेंगे तो सब ठीक ही रहेगा। कोई शुभकामनाएं देना चाहते हैं? हाँ, होली की शुभकामनाएं बहुत बहुत सब ग्रामवासियों को। जी धर्मेंद्र, जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद थे जनपद शामली गांव नोनागली में, जहाँ पर हमने बात की यहाँ के जो चुनाव में की बार ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र जी से, जो एक पशु चिकित्सक भी हैं। उनका कहना अगर की बार वो अगर प्रधान बनते हैं तो गाँव की जो भी समस्याएँ हैं उनको प्राथमिकता पर निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। शामली से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क शामली।